नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए क्लास में। आज की क्लास में मैं आप सभी को हिंदी के मेजर पेपर 5 का यूनिट 2 पढ़ाने वाली हूं, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं नागार्जुन की जो कविता है जिसका नाम है खुरदुरे पैर। पिछली वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बादल को घिरते देखा है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ खुरदुरे पैर, जो ये इनकी कविता है। कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने हिंदी लिया हुआ है मेजर पेपर में, तो ये वीडियो जो है उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। तो कविता की पहली पंक्ति है आपका यहाँ पर कि खूब गए दुधिया निगाहों में, फटी बिवाइयों वाले खुरदुरे पैर, धंस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल घट्टों वाले कुलिश कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को चला रहे थे, एक नहीं दो तीन तीन चक्र कर रहे थे मात्र त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयाँ, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। तो ये जो है कविता है, और इस कविता का भावार्थ जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो खुरदुरे पैर में कवि ने संघर्ष, कष्ट और कड़ी मेहनत आदि को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में चित्रित किया है। अब ये जो आपका जो कविता है खुरदुरे पैर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है हमने, इसमें जो है कवि संघर्ष, कष्ट और कड़ी मेहनत को, इसको जो है जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में इस कविता में इन्होंने चित्रित किया है। कविता में खुरदुरे पैर और फटी बिवाइयों वाले पैर उन लोगों के प्रतीक हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अथक प्रयास करते हैं और उन संघर्षों के बावजूद जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसमें जो है कविता में कवि ने खुरदुरे पैर वाले और फटी बिवाइयों वाले वो जो पैर हैं उन लोगों के प्रतीक हैं, वो वैसे प्रतीक माने जाते हैं, इसमें कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए और अथक प्रयास करते हैं और इतना संघर्ष करने के बावजूद भी जीवन की यात्रा में जो है वो आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं। कविता के प्रारंभ में कवि ने उन पैरों को देखा जो कठोर परिश्रम और संघर्ष से थके हुए थे, फिर भी वे चलते जा रहे थे, जैसे वे त्रिविक्रम या वामन के प्राचीन पैरों की तरह थे जो धरती का अनहद फासला नापते थे। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं, शुरुआत में प्रारंभ की पंक्तियों में तो उन्होंने उन पैरों को देखा जो बहुत ही कठिन परिश्रम और संघर्ष किया करते थे, परिश्रम करने के बाद वो थक जाया करते थे, फिर भी वे हमेशा चलते जाते थे, जैसे कि मतलब वो प्राचीन वामन की तरह हैं, जो मतलब नंगे पैरों ही, जो साधु संत जो हुआ करते हैं वो नंगे पैरों ही जो है पूरे धरती को नाप दिया करते थे। उसी तरीके से जो है यहाँ पे उन्होंने उसको देखा है। ये पैर सिर्फ भौतिक यात्रा को नहीं बल्कि जीवन के अथक संघर्ष को भी दर्शाते हैं। अब वो जो पैर कवि देख रहे हैं वो पैर केवल जीवन की भौतिक यात्रा को ही नहीं बल्कि जीवन के अथक संघर्ष को भी दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है कवि कह रहे हैं कि इन खुरदुरे पैरों को देखकर गहरे भाव में हैं। अब वो उन पैरों को देखने के बाद वो बहुत ही चिंतन कर रहे हैं, बहुत गहरे भाव में चले गए हैं। ये पैर न केवल शारीरिक श्रम के प्रतीक हैं बल्कि उसने इन पैरों में जीवन की वास्तविकता और संघर्ष को महसूस किया। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो पैर हैं वो केवल शारीरिक श्रम के ही प्रतीक नहीं है बल्कि उसने इन पैरों में जीवन की वास्तविकता और संघर्ष को भी महसूस किया है कि उन पैरों में जो है वास्तविकता भी है और बहुत संघर्ष भी है। उसका मन कोमल है और इन संघर्षों से प्रभावित होकर वह इन पैरों की छाप को हमेशा के लिए अपने हृदय में संजो कर रखता है। अब आगे जो है कवि कह रहे हैं कि उनका मन कोमल है और इन संघर्षों से वो प्रभावित होकर वो इन पैरों की छाप को हमेशा के लिए अपने हृदय में संजो कर रखना चाहते हैं। कविता में उस दिन की घटना को याद किया गया है जिसमें इन पैरों के साथ उसकी आंखें भी टकराईं और ये खुरदुरे पैर उसकी यादों में हमेशा के लिए गहरे बैठ गए। अब इस कविता में जो है कवि ने उन पैरों को देखा है और देखने के बाद जो दृश्य उनके आंखों में समाया है वो हमेशा के लिए रह गया है और उनकी यादों में वो बस गया है। इस कविता में जो है कवि ने यही बताने का प्रयास किया है। इस कविता को अगर आप ढंग से पढ़ें तो यहाँ पे जो है कविता भी है और इसका मैंने जो यहाँ पे भावार्थ भी बता दिया है। अब आप लोग जो है इस कविता को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।